to Dr. Muhammad of Fact Channel. अस्सलाम वालेकुम। तो डियर, आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्ट 4b। सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रेडिक्ट्स द फॉलोइंग फैक्ट्स। पहले हमारा पॉइंट क्या है? It predicts either a bond is feasible or not. For instance, the formation of helium molecule is completely ruled out as its bond order is 0. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बताता है कि आया एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसी तरह मैंने आपको पहले मैं पार्ट ए में बता चुका हूँ कि हीलियम मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो हमारे पास 0 आ रहा था। इस ये बॉन्ड ऑर्डर की 0 को आने का मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो 0 है, वो मॉलिक्यूल हमारे पास बॉन्ड नहीं बना था। ठीक है, इस वजह से हमारे पास यहाँ मैंने लिखा है कि द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली रूल्ड आउट। इस प्रॉपर्टी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। सेकंड नंबर पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्टली प्रेडिक्टेड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो बॉन्ड ऑर्डर को प्रेडिक्ट करती है। किस तरह? दिस इज हेल्पफुल एज इट गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहले नंबर पॉइंट हमारे पास क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को हम किस तरह मालूम करते हैं? याद रखना, जब भी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? स्टेबल होगा। और जब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आए या 0 आए तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस किस्म का मॉलिक्यूल जो होगा वो हमारे पास अनस्टेबल होगा। ठीक है। सेकंड, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। याद रखना कि जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया हो तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के साथ। जब भी कोई ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया जाए जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई है तो हमारे पास उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। A molecule with bond order of 3 is more stable than a molecule with bond order of 2 and so on. ऐसा मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा तो वो हमारे पास मोर स्टेबल होगा 2 से, और 2 स्टेबल होगा किससे? 1 से। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आए तो वो हमारे पास मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 एज कंपेयर टू 1। केस नंबर 1 को देखिए। इफ n be greater than na, the molecule is stable because greater number of bonding orbitals are occupied than anti-bonding orbital, resulting in a net force of attraction। जब हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इस किस्म के केस में जो मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उसके नंबर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इस का जो कंक्लूजन आता है, एक रिजल्ट आएगा, वो हमारे पास क्या होगा? नेट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगी। केस नंबर 2, इफ n be less than na, यानी जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कम होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इस किस्म के मॉलिक्यूल जो होगा वो अनस्टेबल होगा। द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल बिकॉज द एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज ग्रेटर देन द बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस। तो हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग की जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉन्डिंग के। तो इससे एक नेट रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी उसके दरमियान। केस नंबर 3, जब हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इक्वल होंगे तो ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? अगेन अनस्टेबल होगा। ठीक है, बिकॉज इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन द बॉन्ड इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग में एज कंपेयर टू दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस किस्म के केस में मॉलिक्यूल जो होगा वो, तो मैंने आप लोगों को 2 केसेस बताए हैं, जब हमारे पास n लेस देन na होगा या NB इक्वल टू दी n होगा, तो इस दोनों केसेस में मॉलिक्यूल जो होगा वो अनस्टेबल होगा। बी नंबर पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली
रिलेशन है। जब हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है। सी नंबर पॉइंट, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। जब भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया हो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो इस किस्म के मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हमारे पास कम होगी। थर्ड नंबर पॉइंट, molecular orbital theory explains presence of unpaired electrons in the molecules which make it paramagnetic as discussed in oxygen molecule। molecular orbital theory जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल में मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी को रिप्रेजेंट करती है, एक्सप्लेन करेगी। ठीक है। which make it paramagnetic as discussed in oxygen molecule। जैसे हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की पैरामैग्नेटिक नेचर को भी एक्सप्लेन किया, पार्ट 4A में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है। If all the electrons in the molecule are paired, it is diamagnetic in nature। जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो इस किस्म का मॉलिक्यूल का जो नेचर होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। If the molecules have some unpaired electrons, it is paramagnetic in nature। जब भी आप कोई मॉलिक्यूल देखें कि उसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इस किस्म का मॉलिक्यूल का जो नेचर होगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और आयन, ग्रेटर इट्स पैरामैग्नेटिक नेचर। जब भी हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में या आयन में ज्यादा होंगे तो उतना हमारे पास उसकी पैरामैग्नेटिक नेचर भी ज्यादा होगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिक नेचर। जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होंगे तो उतना हमारे पास पैरामैग्नेटिक नेचर भी ज्यादा होगा। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डेफिनेशन को हम देखें। The highest occupied molecular orbitals, HOMO, and the lowest unoccupied molecular orbital, LUMO, also referred to collectively as frontier molecular orbitals। होमो और ल्यूमो को हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब होमो क्या चीज है और ल्यूमो क्या चीज है? होमो जो है हमारे पास वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं जिसकी एनर्जी हमारे पास हाई हो और उसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो, इसको हम क्या नाम देते हैं? होमो। ठीक है। और ल्यूमो जो है, ल्यूमो हमारे पास वो लोवेस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते और इस ल्यूमो और होमो को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। Thanks for watching. Waiting for part 4C short trick for finding the bond order and nature of molecules and MCQS. Like and share the video, also subscribe the channel.